क्या हुआ है? अरे चिन्ना चरी की चश्मा काला चश्मा डांस करते करते भाई, हेलो, डांस करते करते जाना है थोड़ा, डांस करते करते हल्का रहमान वाला। हाँ 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 हाँ, चलो डांस हल्का हल्का डांस करो भाई। हाँ, अरे डांस थोड़ा। अब गाने के हिसाब से चलो भी डांस थोड़ा। हाँ, कर ले तू भी। हाँ, इधर से आएगा, उधर से आएगा। मम्मी आपकी बारी। हाँ, वो कर रही है आपकी बारी। अरे ना, एक्शन एक्शन, गाना गाना चल रहा, गाने के हिसाब से थोड़ा डांस करो। अरे यार, हाँ हाँ, हाँ गुड। और हमने टेबल ही नहीं कहता, टेबल घुमा दो जरा, टेबल घुमा दो। रुक जा, लगा म्यूजिक लगा। रुको रुको रुको। हाँ, चल चलो। अरे हाँ हाँ हाँ, गुड, वाह वाह, नो, हाँ, अरे गुड सवाल। आज रविंदर और क्या रेखा की सिल्वर जुबली 2600 शुरू हो गया, 25 कंप्लीट और 2600 साल शुरू। हमारी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। दादी करेंगे बेटा, दादी भी करेगी। डांस करो जरा, हाथी ला जरा, हाथी ला जरा। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ, चाची
ये हाँ अरे हाँ उन्हें खाने करना हाँ ये बड़ी दिल से और बिल्कुल भावना से कि हमारे सब एक चार पे हम इस काम पे लगे रहे और ये है बहुत ही आप लोगों के आशीर्वाद और उससे सहयोग से हो पाया है। बहुत सुंदर। और मैं ये छोटा बेटा ये छोटा बेटा है, ये फौज में है, उसी दिन आए फौज में है और उसी दिन आए। निरंकार भगवान कल देखे थे और वो नारायण की वेशभूषा में हमारे सामने, मेरे साथ मेरे दो यूट्यूबर मेरे सामने हैं और मैं उनको भी आपके बोल सकता हूँ। मेरा छोटा भाई जितेंद्र सिंह नेगी और मेरी बहू किरण नेगी, वो आप आपको देख रहे होंगे, वो भी इसको कैवरेज कर रहे हैं। पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अकेला परिवार इतनी सुंदर, उन्होंने हमको इन्वाइट किया था और हमको इतना अच्छा, मैं तीनों ब्लॉगर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि तीनों ब्लॉगर में ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि आपने किया और हम आपके ढेर सारी आभारी हैं। और दिल की दुआ से आपको मैं बता रहा हूँ कि इन दिल की गहराई से हमको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और दुआएं देते हैं कि भगवान आपको सुखी रखे, आपके परिवार को खुश खुशी रखे। थैंक यू, नमस्कार। अब बेटा बोलेगा कुछ, फौज में है, फौज की लाइफ नहीं, यहाँ पर का एक्सपीरियंस फौज छोड़ा, फौज हमको पता है, फौज की नहीं बोले, यहाँ पर का क्या देखा तूने। हाँ कि मैं यहाँ पे आया, छुट्टी से आया, छुट्टी नहीं मिल रही थी, मतलब कसम परेड हुई थी ना तेरी, है ना। कसम परेड के बाद यहाँ पे जो माहौल था और ये जो हुआ था, नहीं था तुमने आज तक क्या हुआ था नहीं, लेकिन यह है। और आगे की पीढ़ी तुम लोग हो, दादाजी बूढ़े हो गए, धीरे धीरे पापा बूढ़े होंगे, उन्होंने अपना निभा दिया। और ये जो पूजा होती है कम से कम 25-30 साल बाद ही होती है, ऐसे ही होती है। तो अगली पूजा तुमने ये निभानी है, क्योंकि ये प्रथा चली हुई है और चलती रहेगी, है ना। तो तुमने थोड़ा बहुत क्या सीखा इसमें? पहले तो 3 तारीख को मेरी पीओपी थी, पासिंग आउट परेड, तो छुट्टी उसी दिन दे नहीं रहे थे, तो कहते कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद तुमको भेजा जाएगा। तो जैसे तैसे करके थोड़ा सीओ साहब से बात करके मैं 3 तारीख को मैंने साहब को बोला, साहब ने फिर 3 तारीख को मेरे को भेजने के लिए तैयार हुए। फिर 3 तारीख को 8 बजे निकले। फिर 4 तारीख को जब हम भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुँचे तो पहली फ़्लाइट मेरी कैंसिल हो गई। तो मेरा तो मन टूट गया था क्योंकि पहली फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई। तो उसके बाद जैसे तैसे करके मैंने दूसरी फ़्लाइट बुक की डायरेक्ट। फिर बस में दिल्ली तक आया, फिर दिल्ली से बस बहुत लेट हो गई। फिर मैं कोटद्वार पहुंचा मैं 7 बजे। फिर मैंने बहन से बात की तो बहन ने बोला आज कोटद्वार रुक जा, पर मन में ये था जाना, आज ही गाँव पहुंचना है मेरे को। पापा से बात की, पापा को भी नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। पापा को भी मैंने बोला कि कोटद्वार में था, मैंने पापा को बताया कि मैं भुवनेश्वर में हूँ। अच्छा ठीक है। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा बात की तो गाड़ी बुक की, एक सीधा गाँव में आए। तब तक 4 तारीख की तो पूजा ख़त्म हो गई थी, पर सबको खुशी हुई। फिर थोड़ा देखा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे पूजाई के पापा पूरा मैनेज कर रहे हैं। भाई भी आया हुआ था, दिल्ली से सारे रिश्तेदार आए हुए थे, सबको देखा, सीखा कैसे होता है, क्या क्या सामग्री सब कुछ उसके ऊपर पूरा देखा। मेन होता है इसमें मैनेजमेंट देखा पूरा, सबसे बड़ी चीज़ जो फौज में भी सिखाया जाता है ना। और जो फौज आदमी जिस हिसाब से मैनेजमेंट कर सकता है शायद सिविल नहीं कर पाता। खाने के लिए एक प्रॉपर अलग से पूरा मैनेज कर रखा है अंदर, हर चीज़ का। हर चीज़ का अलग से मैनेजमेंट, रसोई का अलग से मैनेजमेंट कर रखा है, सामान का अलग से मैनेजमेंट है। तो उस चीज़ का बहुत मतलब एज कम्पेयर टू फौज मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बहुत मतलब सीखने को बहुत मिला है। तो आगे की पीढ़ी तुम लोग हो चाहे हमारे से रहता है, तो ये चीज़ सीखनी है और आगे ये प्रथा चलती रहनी चाहिए। क्योंकि ये पूजा होती है 25-30 साल बाद ही होती है। तो 25-30 साल बाद एज काफ़ी हो जाएगी, वो जैसे तेरे दादाजी वो उस हिसाब से हो जाएगा और तुम रहोगे इस एज में, तो तब तुमने ये चीज़ें करनी है। दादाजी देखे, पापा देखे, बेटा देखे, तो बेटा ये जो नर नारायण, कल निरंकार थे, आज नारायण के रूप में ये बेटा नाती पोता सब है ना। तो इस चीज को सीखना है और को भी सिखाना है, दिल दिमाग में रखनी ये चीज़, भूलना नहीं। क्योंकि जो पीढ़ी आज नारायण पापा है, कल नारायण आप, कल दादा थे, आज बेटा है। इसको मजाक में नहीं लेना, मजाक में नहीं लेना, ये चीज़ है, ये चीज़ है नहीं। अच्छा तो हर तुम करोगे दूसरा सीखेगा, हमारे बच्चे सीखेंगे, हम करना, अब हम करने वाले हैं जून में, हमारे बच्चे सीखेंगे।
तो तभी तो पता चलेगा हाँ भी गांव में ये होता है, और हम करेंगे नहीं, वहाँ रहेंगे। तुम कहाँ सीखोगे? मेरे को कहाँ से जानता, या गांव वाले को कहाँ से देखता? सीखेंगे नहीं, फिर प्रथा वही खत्म हो जाएगी, खत्म वहीं पर सीमित हो जाएगी, है ना? एक जगह पर रुक जाएगी, फिर आगे चलेगी। तो ये प्रथा उन्होंने तुमको सिखाया, तुमने नेक्स्ट पीढ़ी को सिखाना, नेक्स्ट पीढ़ी नेक्स्ट, ये चलता रहता है। ये देवभूमि है, और ये अब आजकल हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आ रहे, पर आने वाला समय होगा कि फिर से वही जो हमारा समय था ना यहाँ पर, जो यहाँ पर का समय था, हम जब यहाँ पढ़ते थे तो इस यहाँ मॉल में इस समय तो हम खेलते रहते थे यहाँ पे कभी यहाँ पे, जब तक घर वाले बोलते ना खाने के लिए आ, पढ़ाई तो हमने की नहीं। जितनी पढ़ाई तुमको कराई, तुम बोलोगे ना अपनी पुरानी बातें बोल रहे, जितनी तुमको कराई या हमने अपने बच्चों को कराई, इतनी हम जानते नहीं थे। स्कूल में जाना था, आना था, खेलना था बस, और काम करना था। काम भी किया, खेला कूदा भी, सब कुछ, और आज अपनी अच्छी पोस्ट में भी दे। ठीक है, तो आपको अपने पापा से और ऊंची पोस्ट में जाना है, ये सोच के चलना। ठीक है, ओके, गुड, थैंक यू।